एक गोपी ने कहा लाला अपने चेहरे को से पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ फिर बात होगी। और अब पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, मैया से बताओ तुम क्या क्या करते हो। मैया ने कहा क्या करता है मेरा लाला। एक गोपी ने कहा मैया तुझे पता नहीं, एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी और मैं पकवान बना रही थी, प्रसाद बना रही थी। तेरा ये लाला गया और प्रसाद मांगने लगा और हमने प्रसाद देने से मना कर दिया। तेरे लाला ने कहा तेरी खैर नहीं, तेरे सत्यनारायण भगवान की खैर नहीं। और तेरा लाला मंदिर के अंदर गया, सत्यनारायण भगवान को उठा करके मुख में डाल लिया शालिग्राम भगवान को, और उनके सिंहासन पे दो छोटे छोटे काले काले कुत्ते ला करके बिठा दिया। और मेरे पास आया, बड़ी जोर से बोला गोपी देख तो तेरे भगवान प्रकट हो गए। और जब मैं आकर के देखी तो वहां मेरे भगवान है ही। मैया बड़ा नटखट है ये तेरा कन्हैया। एक गोपी ने कहा सुनो, एक गोपी ने कहा सुनो मैया, इतना ही नहीं, एक दिन मेरे यहाँ भी पूजा थी, तेरा ये लाला पहुंच गया, मैंने प्रसाद देने से मना कर दिया। तेरे लाला ने जानते हो क्या किया? तेरे लाला ने कहा रात्रि में देख लूंगा। और जब रात्रि में हम पति पत्नी सो रहे थे ना, तो मेरे सर के बाल और मेरे पति की बड़ी दाढ़ी है उसके बाल आपस में बांध दिया और बड़ी जोर से आवाज लगाई। और जैसे हम दोनों घबरा के उठे तो आधे मेरे सर के बाल और आधे मेरे पति के दाढ़ी के बाल पट गए। बोलो बांके बिहारी। मैया ये बड़ा नटखट है तेरा कन्हैया, क्या क्या करता है पूछो ना। अब मैया क्रोध में आ गई। मैया ने कहा लाला सामने आ, लाला सामने आ। और जैसे कन्हैया सामने आया, मैया ने आंख दिखाई, कन्हैया रोने लगे। अब एक बात बताऊं, बालक यदि कितना भी गलत काम कर दे और मैया के सामने केवल आंख से आंसू बहा दे, मैया गले से लगा ले। आज कन्हैया ने यही लीला करी कि बचना है तो रोना पड़ेगा, बचना है तो रोना पड़ेगा। और कन्हैया रोने लगे, मैया ने गले से लगा लिया और गोपियों को डांटने लगी, अरे गोपिकाएं बड़ी पगली हो, बावली हो तुम लोग, मेरा लाला ऐसा क्यों करेगा? अब मेरा लाला तो बहुत अच्छा है। महाराज गोपियों ने कहा मैया क्षमा करना, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो। ये जो तन मन धन है हमारा ना, ये सब आपके कन्हैया ने चुरा लिया है, इसका दर्शन करना था, इसलिए हम इनके पास आए थे, इनका दर्शन करने के लिए। बाकी ये तो उलाहना था मैया, तेरा लाला चोरी नहीं करता। सभी ने लाला का दर्शन किया, चले आए। अब लाला तानाशाह बन गए। लाला तानाशाह बने। लाला ने कहा देख मैया, मैं कहता था मैं चोरी क्यों करूंगा भाई, मैं चोरी क्यों करूंगा, मेरे पास कमी थोड़ी है, मैं राजा का पुत्र हूं, कमी तो है नहीं, मैं चोरी करूंगा नहीं। तुझे पता नहीं, बड़ी बावली हो गई मैया की। मैया ने कहा क्या बात है बता लाला। लाला ने कहा सुन मैया, इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरे, अहोन न देंगी ब्याह। मैया पता नहीं तू बावली है, चोर चोर कह के मुझे प्रसिद्ध कर देंगी, फिर तेरे लाला का विवाह होने वाला नहीं है, चोर से विवाह कौन करेगा। अब मैया प्रसन्न हो गई। मैया ने कहा लाला अभी बड़ा छोटा है, बहू देख ली क्या? कान्हा ने कहा हाँ मैया, इसलिए तो यमुना के किनारे जाता हूँ। प्यारी वो प्यारी मैया, हाँ प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं किसन कन्हाई। मैया राधा से कर दे सगाई, मैया राधा से कर दे सगाई, मेरी राधा से कर दे सगाई, मेरी राधा से कर दे सगाई। प्यारी वो प्यारी मैया, हाँ प्यारी प्यारी मैया, प्यारी वो प्यारी मैया, हाँ प्यारी प्यारी मैया, राधा
से कर दे सगाई, मेरी राधा से कर दे सगाई। जय हो। सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी। कल ही देखा था लाते यमुना से झारी, कल ही देखा था लाते यमुना से झारी, कल ही देखा था लाते यमुना से झारी, कल ही देखा था लाते यमुना से झारी। दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया, दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया, लगता पुराना कोई बंधन है मैया, लगता पुराना कोई बंधन है मैया, बंधन है मैया, ओ बंधन है मैया। और मैया बरसाने जाकर कर दे, बरसाने जाकर कर दे रस्मों की गोद भराई, मैया राधा से कर दे सगाई, मेरी राधा से कर दे सगाई। ये हो। मैया ने कहा कन्हैया उस राधा की बात करते हो तुम, तुझे पता नहीं लाला वो कैसी है, लाला तू उस राधा के चक्कर में पड़ गया। कन्हैया ने कहा हाँ मैया वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैया ने कहा लाला खबरदार उससे विवाह नहीं होने दूंगी तेरा। जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा, जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा, जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा, जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा। उसकी बातों में मेरे लाल ना फंसना, उसकी
उसकी बातों में मेरे लाल न फसला, उसकी बातों में मेरे लाल ना फंसेना, उसकी बातों में मेरे लाल न फसला। लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी। जोड़ी तुम्हारी ऐसी वैसी ना होगी, जोड़ी तुम्हारी ऐसी वैसी न होगी, वैसी न होगी, ओ वैसी न होगी। और कान्हा राधा से कट्टी कर ले, राधा से नहीं चलेगा तुम्हारा प्रेम, राधा से कट्टी कर ले, उसमें है तेरी भलाई मैया। राधा से कर ले सगाई मेरी, राधा से कर ले सगाई। प्यारी वो प्यारी मैया, हाँ प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं किसन कन्हाई मैया। राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर ले 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 सगाई। बोलो वाके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। प्रेम से बोलना। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन एक दिन स्वयं भगवान ने अपने गृह में चोरी करी माखन की, ग्वाल वालों को साथ में लेकर के लंगूरों को बुलाया, बंदरों को बुलाया, खुद खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, ग्वाल वालों को खिला रहे हैं, बंदरों को लुटा रहे हैं। महाराज इतने में मैया आई और मैया ने रंगे हाथ लाला को पकड़ लिया, और जब लाला को पकड़ा तो मैया ने क्या किया, कमर से एक रस्सी बांधना चाहा। मैया ने कि इसे आज बांध देती हूँ, ये तो आज से बाहर जाएगा ही नहीं, इसीलिए तो लोग कहते हैं ये चोरी करता है, ये हमारी नाक कटवा लेगा। और एक बात बताऊं, जैसे ही रस्सी से कमर में कन्हैया के बांधने लगे तो जितनी बड़ी रस्सी लाती मैया और जब कमर में बांधने लगती तो 2 अंगुल छोटी हो जाती, दूसरी रस्सी जोड़ती उसमें पुनः कमर में बांधने लगती, 2 अंगुल पुनः छोटी हो जाती। मैया घबरा गई, क्या करूं क्या ना करूं, बंधे कैसे लाला। और एक बात बताऊं, 2 अंगुल छोटी इसलिए हो रही है कि मैया का कन्हैया का संबंध है। और एक बात बताऊं, परमात्मा एक और एक हम लोग कितने हुए, 2। हमारा और परमात्मा का क्या है संबंध है, मानस में लिखा कि ईश्वर अंश। हम आप क्या हैं, क्या हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान से हमारा क्या है संबंध है। और एक बात बताऊं, इसीलिए वो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो रही है। अब कन्हैया ने सोचा कि मैया घबरा रही है, कन्हैया बंध गए और मैया ने रस्सी के माध्यम से उखल में बांधा और आंगन में छोड़ दिया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आंगन में यमलार्क अर्जुन नाम के 2 वृक्ष हैं जो नल और कुबर हैं, उन्हें ऋषियों का श्राप है जिसके कारण वो वृक्ष बने। भगवान को आज उनका उद्धार करना है। भगवान घुटने के बल गए, दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए और महाराज निकल करके उखल को फंसाया, कमर का झटका दिया, झाड़ नीचे गिर गया और ये यमलार्क अर्जुन नामक वो दोनों वृक्ष से दिव्य स्वरूप धारण करके नल और कुबर प्रकट हो गए। भगवान की स्तुति करी और इसके बाद अपने धाम को चले गए। महाराज ये बात पता चली ग्वाल वालों को, गोपिका के सारी
गोपिकाएं ग्वाल बाल दौड़ करके आए और नंद बाबा से कहने लगे, बाबा अब हमें वृंदावन, अब हमें गोकुल में रहना ही नहीं है, हमें वृंदावन चलना है। यहाँ इसलिए नहीं रहना, जब से लाला यहाँ पैदा हुआ है ना, तब से कंस कोई ना कोई राक्षस भेज रहा है लाला को मारने के लिए, तो एक काम करें वृंदावन चलते हैं, वहीं रहेंगे। और महाराज कन्हैया के प्रेम के कारण गोकुल को छोड़ करके आज सारे नगरवासी, ग्वाल बाल, गोपिकाएं, यशोदा मैया, नंद बाबा अपनी सारी सामग्री को लेकर के वृंदावन में पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, वृंदावन में कन्हैया के माध्यम से गौ का पूजन हुआ, अब कन्हैया गौ चराने जंगल जाने लगे। ग्वाल बालों के साथ जंगल जाते वहां बड़े राक्षसों को मारा। महाराज वत्कासुर, अघासुर, बकासुर, केकसी इत्यादि राक्षसों को मारा। और जब अघासुर को मारा ना, तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया, क्योंकि भगवान ने वहां एक लीला करी थी। भगवान ने क्या किया था कि ग्वाल बालों से कह दिया था कि आज केवल मधुमंगल, आज केवल मधुमंगल लेकर भोजन चलेगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। और उस दिन मधुमंगल के यहाँ क्या बनी थी? कढ़ी बनी थी। और महाराज जब गए वहां ना, तो जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और जब भोजन का समय आया, तो कढ़ी को मधुमंगल चोरी से पी रहा था और कन्हैया झटके से आए, मधुमंगल से कटोरी हटी तो सारा मुंह, सारा शरीर वो कढ़ी से सन गया। और भगवान क्या करने लगे? भगवान मधुमंगल की लगी कढ़ी को चाटने लगे। बोलो बांके बिहारी लाल। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी भी घबरा गए, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने एक उपाय किया, मुझे चलना पड़ेगा, परीक्षा लेना पड़ेगा। चोरी कर लिए ग्वाल बालों को, गौओं को, बछड़ों को ले जाकर के ब्रह्मपुरी में रख दिया। और फिर आए यहाँ देखने की, देखो कन्हैया क्या कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, रुक जाओ ब्रह्मा जी, छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा का रूप धारण किया कन्हैया, ब्रह्मपुरी पहुंच गए। और ब्रह्मपुरी जाकर के द्वारपालों से कह दिया, देख लो इस समय डुप्लीकेट ज्यादा घूम रहे हैं, डुप्लीकेट ज्यादा घूम रहे हैं, मैं अंदर जा रहा हूं, यदि डुप्लीकेट वाला आए उसे अंदर नहीं आने देना। अब भगवान अंदर चले गए और जब ब्रह्मा जी पहुंचे तब द्वारपालों ने रोक लिया कि ना, नौमीड्यते भ्रवपुसे तडितंबराया गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाया वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मण श्रिये पशुपते पशुपांग जाय। आज ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु आपकी लीला को मैं समझ गया हूँ। भगवान बाहर आए और अपने ग्वाल बालों सहित नीचे आए। महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इसके बाद भगवान ने कालिया का मर्दन किया। यमुना के किनारे महाराज एक कुंड है, सौरभ कुंड, जिसमें कालिया नाम का सर्प रहता है, जिसके कारण जल दूषित हो गया। यदि गौएं पान करती जल को तो मृतक अवस्था को प्राप्त करती, या ग्वाल बाल कर लेते तो मृतक अवस्था को प्राप्त करते। तो भगवान ने एक गेंद खेलने की लीला करी, गेंद को गिराया, कालिया का मर्दन करने के लिए भगवान स्वयं उस गेंद को ढूंढने के लिए जल में प्रवेश किए। और महाराज युद्ध हुआ कालिया के साथ में भगवान का। भगवान शीश पे तांडव किए भगवान, और तांडव कर करके बाहर आए। बोलो कालिया मर्दन भगवान जय। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजा ने इसके बाद एक विचित्र लीला करी। ये जो महीना चलना रहा है ना कार्तिक का, इसमें माताएं स्नान करती हैं ना, क्यों? कि कन्हैया को पाना। किसको पाना है? कन्हैया को पाना है। तो क्या हुआ, मैया स्नान कर रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरा नंद गोप सुतम देवमो पतिम में कुरते कात्यायनी महामाये। कार्तिक के महीने में गोपिकाएं स्नान इसलिए कर रही हैं कि कन्हैया एक दिन हमें पति रूप में मिल जाए। हम आप जब स्नान करते हैं ना कार्तिक के महीने में, क्यों? कि ठाकुर आप अपनी करुणा, अपनी कृपा बरसाना। सारी गोपिकाएं, और एक बात बताएं, उसमें बूढ़ी भी थी,
जिनका विवाह हो गया था वो भी कार्तिक स्नान कर रही हैं और मन में संकल्प ये है कि लाला मुझे मिल जाओ, लेकिन एक काम गलत कर रही थी। वो जब स्नान करने जाए यमुना में, तब सारे वस्त्र को महाराज बाहर उतार करके नग्न अवस्था में जल में स्नान करती थी। कन्हैया को पता चला, कन्हैया आए और कन्हैया ने क्या किया, सारे वस्त्रों को उठा करके और महाराज कदम के वृक्ष में चढ़ गए। गोपिकाओं ने देखा, गोपिकाओं ने कहा कन्हैया बड़े नटखट हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, हम बाहर नग्न अवस्था में आएंगे, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। तब कन्हैया ने कहा जब तुम्हें लज्जा नहीं आ सकती तो मुझे लज्जा क्यों आएगी। तुम जब सरोवर में किसका वास है, जल में किसका वास है, जल में वरुण का वास है, और जब वरुण देवता का वास है, जैसे हम आप गंगा स्नान करने जाते, हमारे भाई बंधु हैं, सारे वस्त्र उतार करके बाहर रख देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जल में प्रवेश करेंगे। अर्थात कहने का भाव, बिना वस्त्र का जब हम अंदर जाते, माना कि हमारे अंदर भाव ये है कि स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन आप जब नग्न अवस्था में प्रवेश करोगे तो वरुण का अपमान होता है। इसीलिए जब भी स्नान करने के लिए जाओ तो आप महाराज कुछ ना कुछ वस्त्र पहन करके गंगा जी में या अन्य किसी जल में स्नान करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज भगवान ने चीर को उठाया और कहा कि देखो ये तुमने अपराध कर दिया। सभी ने क्षमा मांगा, लेकिन सभी ने प्रार्थना किया कन्हैया कर तो तुम्हारे लिए ही रहे हैं। कन्हैया ने कहा एक दिन पति रूप में प्राप्त होऊंगा मैं तुम्हें। और महाराज वहीं वस्त्र को छोड़ करके कन्हैया चले आए। और इसके बाद आज जैसे कन्हैया घर में आए, महाराज कन्हैया घर में आए तो देखा क्या, बड़े सुंदर पकवान बन रहे, बड़े सुंदर पकवान बन रहे हैं। और महाराज उस सुंदर पकवान को देख करके कन्हैया के मुख में पानी आ गया। खुरचन है खीर मोहन खीर साउर खुरमी है, खीर खजला जलेबी कला कंद बालूशाही, मेवा मटरी मसूर पाग केक रसगुल्ला संग रबड़ी बनाई। मधुप श्याम नंद बाबा पूजन सब सामग्री, गिरिराज आज आपको भोग में लगाई। मैया पकवान बना रही सुंदर सुंदर। अब कन्हैया पहुंचे, कहा कन्हैया ने मैया से कि दे दो मैया। मैया ने कहा ना लाला आज जय जय की पूजा होनी है। कन्हैया ने पूछा ये कौन सा देवता है जय जय। तब मैया ने कहा ये जय जय कोई और नहीं, ये जय जय इंद्र है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैया ने मना किया, बाबा के पास पहुंचे, बाबा से कहने लगे बाबा मैया ने मुझे प्रसाद देने से मना किया है, वो कह रही थी जय जय का पूजन होना है इसके बाद मिलेगा। तब बाबा ने कहा मैया ने ठीक ही कहा। कन्हैया रोने लगे। कन्हैया ने कहा ना मुझे चाहिए। अच्छा ये बताओ वो तुम्हारा जय जय करता क्या है, वो तुम्हारा जय जय करता क्या है। कन्हैया ने कहा, बाबा ने कहा वही तो जल की वर्षा करवाता है, और जब जल की वर्षा होती है तो कृषि होता है, उससे हम आपका सबका पालन पोषण चलता है। तब कन्हैया ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कन्हैया ने कहा कर्म अपना अपना होता है। वो आपका जो जय जय है इंद्र ना, आप सोचो कि आप उसकी पूजा कर रहे हो तो वो जल का वर्षा कर रहा है, आप ये गलत सोच रहे हो। ये उसका कर्म है, क्योंकि वो देवताओं का राजा है, और जब देवताओं का राजा है तो वो उसका कर्म है कि वो पृथ्वी में सृष्टि में जल की वर्षा मेघों के द्वारा करवाए। मेघों के द्वारा क्या करवाए, जल की वर्षा करवाए, ये उसका कर्म है।
बाबा ने कहा यदि मैंने पूजन नहीं किया तो वो फिर कहीं दंडित ना करे, ताड़ित ना करे। तब कन्हैया ने कहा सुनो बाबा, डरने की जरूरत नहीं है। काहू न को सुख, कोई किसी के सुख दुख का देने का अधिकारी नहीं है। आपका कर्म है, आप अच्छा कर्म करोगे सुख मिलेगा, आप बुरा कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। सोनी जी यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो यजमान को लेकर के जाए और राधिका जी को साथ में लेकर के आएंगे, क्योंकि उधर फिर लेट हो जाता है, ध्यान दीजिए। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता। निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता, निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता। निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता। कन्हैया ने कहा डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आप अपने जीवन में जैसा कर्म करेंगे, जैसे बहुएं यदि अपने सास को गाली देंगी तो एक दिन वो भी किसी की सास बनेंगी, तो फिर उनकी बहू उनको गाली देगी। प्रेम से बोलना। हम आप किसी के यहाँ चोरी करेंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान कोई ना कोई ऐसा चोर भेजेगा कि हम आपके घर में भी चोरी होगी। आपका कर्म डिपेंड करता है, और ये कलयुग है, कलयुग में कर्म ही प्रधान है और कुछ नहीं। क्योंकि कलयुग ऐसा युग है कि आज आप करो और तुरंत पाओ। पहले युग में आज आप करो और बाद में आप पाओ, लेकिन इस कलयुग में आज आप करेंगे और तुरंत आप प्रसाद पाएंगे। हो एक बार नहीं 100 बार और हर बार मिलता है। हो एक बार नहीं 100 बार और हर बार मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का सब फल को मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। वो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बार नहीं 100 बार, 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 हर बार मिलता है। हर बार मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। वो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जय हो। जीवन में जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा, ये सोच लेना। हमारी जो माताएं बहनें हैं ना, ये ध्यान दे दीजिएगा, आप घर की लक्ष्मी हैं। आप ही चाहे तो घर को बिगाड़ दें, आप ही चाहे तो घर को संवार दें।
हमारे भाई बंधु ध्यान देना, जो जैसा कर्म करेगा, आप किसी के लिए भला करोगे तो आपके साथ भला होगा, आप किसी का बुरा करोगे तो बुरा होगा। आज कन्हैया कह रहे हैं अपने कर्म के आधार पे बाबा सबको फल मिलता है। एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो सड़कों में पड़ता है, एक फूल है वो जो सड़कों में पलता है। कर्म अपना अपना। एक फूल की माला बनाई जाती, ठाकुर जी को चढ़ाया जाता मंदिर में, जो भगवान के ऊपर चढ़ती है, और एक वो फूल जो राजनेताओं के स्वागत के लिए सड़कों में डाला जाता। कर्म अपना अपना। एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो मंदिर में चढ़ता है, एक फूल है वो जो सड़कों में पड़ता है, एक फूल है वो जो सड़कों में पलता है। एक बार नहीं 100 बार, एक बार नहीं 100 बार, हर बार मिलता है। अपने अपने कर्मों का सबको मिलता है, वो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जय हो। हाथ ऊपर उठाओ, ताली बजा कर, जो जहां पे बैठा हो। एक पत्थर है वो जो मंदिर में लगता है, एक पत्थर है वो जो मंदिर में लगता है, एक पत्थर है वो जो मंदिर में लगता है, एक पत्थर है वो जो मंदिर में लगता है, एक पत्थर है वो जो सड़कों में पड़ता है, एक पत्थर है वो जो सड़कों में पड़ता है, एक पत्थर है वो जो सड़कों में पड़ता है, एक पत्थर है वो जो सड़कों में पड़ता है। एक बार नहीं 100 बार, एक बार नहीं 100 बार, हर बार मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, वो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग ताली बजाओ एक बार, क्योंकि हम आपके बीच में मानस कथा को सुनाने वाली पूज्य राधिका वैष्णो जी पधार चुकी हैं। इधर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भगवान ने पिताजी को समझाया, जय जय की पूजा बंद हुई, इंद्र की पूजा बंद हुई। इंद्र को पता चला, इंद्र ने मेघों को बुलाया, अखंड वर्षा के लिए मेघों को कह दिया, महाराज आज वर्षा
से हम समस्त ग्वाल बाल गोपिकाओं का जीवन अस्त व्यस्त न हो जाए, हम नष्ट न हो जाए, इसीलिए सभी ने पुनः ठाकुर जी से निवेदन किया। और भगवान ने कहा एक काम करो, भगवान ने कहा एक काम करो, हम आपको यदि इंद्र के कोप से बचना है तो एक काम करना है, हमें गोवर्धन भगवान का, गिरिराज भगवान का पूजन करना है। सभी ग्वाल बाल गोपिकाएं सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके, पकवान बना करके, पूजन की थाल लेकर के सभी लोग गए गोवर्धन भगवान के पास में और सभी मिलकर के गोवर्धन भगवान का पूजन किया। तो समस्त जो हमारी माताएं बहनें भाई बंधु हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग हाथ ऊपर उठाओ, सभी लोग हाथ ऊपर, बोलो गोवर्धन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हम आप गोवर्धन भगवान का पूजन, रामचरितमानस की कथा सुन लेंगे। इसके बाद पहले यजमान का परिवार, यजमान पूजन करेंगे, इसके बाद आप लोग पूजन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, परिक्रमा का बड़ा विधान है। हम आप जब पूजन करेंगे तो मन की एक कामना भगवान के पूजन में रख देना, आपकी पूरी होगी। ध्यान देना, एक कामना, ये नहीं ढेर सारी कामना कर दी। पूजन किया, एक कामना भगवान को न्यौछावर किया और एक परिक्रमा लगाई, अपने स्थान को चले गए। पूजन की सामग्री आपको वहीं मिलेगी, आप पूजन चढ़ाओ, जो लेकर के आए हो तो चढ़ा देना, और न लेकर के आए हो तो पूजन आपकी सामग्री तो आपको मिलेगी ही, गोवर्धन भगवान के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है। अब हम आप सभी निवेदन करेंगे पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी से कि आप अपनी सुमधुर वाणी से हम आप सबको श्री राम कथा के माध्यम से आनंदित करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि हृदय, पुनि पुनि हृदय, पुनि पुनि हृदय, सुने हो सुनाए, प्रिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम सीताराम चरित पावन, मधुर सरस अनुमति मन भावन। हरि अनंते हरि कथा अनंता, कहि सुनै बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय